गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 के विद्यार्थी हिंदी में स्पर्श के पाठ्यक्रम में चैप्टर नंबर 4 मनुष्यता, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मनुष्यता नामक पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले आपका जो पाठ है रहीम के दोहे, वो आपके इस कोर्स से हटा दिया गया है। कुछ कोर्स कम किया गया है 9 to 12, उसमें बिहारी के दोहे आपके कोर्स में नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के समीप चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। एक काव्य परंपरा चली आ रही थी भक्ति काल से, जिसे राम काव्य परंपरा कहा गया, और उसी राम काव्य परंपरा के आधुनिक काल में कवि हुए मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने राम को अपना आराध्य माना और उस परंपरा से संबंधित काव्य लिखा। उनका एक महाकाव्य साकेत, जो राम की उनकी जो राम के प्रति भक्ति भावना है उससे ओतप्रोत है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। आपके कोर्स में जो उनकी कविता है मनुष्यता, वहाँ कवि ने मानव को, जो अपने लिए कार्य करता है, जो अपने लिए जीता है, ऐसे मनुष्य को मनुष्य तो माना है, लेकिन उन्होंने उसमें मनुष्यता के लक्षणों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मनुष्यता उस व्यक्ति में है, वो व्यक्ति मनुष्यता से युक्त है जो उदार है, जो सहृदय है, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है। क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीवन जीते हैं, पशु केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं, और यदि मनुष्य भी केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीता रहा तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य के लिए मनुष्यता बहुत आवश्यक है। मनुष्यता की भावना बहुत, मानवता, मनुष्यता क्या है? मानवता की भावना। ऐसी भावना से युक्त मानव ही वास्तविकता में मानव कहलाने योग्य है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मर्त्य हो। उन्होंने कहा कि ये विचार हमारे मन में सदैव होना चाहिए कि हमारा ये जो जीवन है वो मरणशील है, अर्थात क्षणभंगुर है, एक ना एक दिन समाप्त होना है। जो भी इस संसार में आया, इस संसार को ही मर्त्यलोक कहा गया। जो इस संसार में जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी इस मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, इस मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। मरते तो सभी हैं, जीवन सभी जीते हैं, और जीवन जीने के बाद सभी की मृत्यु होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु के बाद भी इस संसार में उनको याद किया जाता है, और न जाने कितने ऐसे होते हैं जो पशुवत जीवन जीते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद उन्हें कोई याद नहीं करता। मरो परंतु यो मरो, इस तरह से अपने जीवन को जीना है, इस तरह से मृत्यु का वर्ण करना है कि हमारी मृत्यु के बाद भी आने वाली पीढ़ियां हमको याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा किए। सुमृत्यु, श्रेष्ठ मृत्यु। यदि इस तरह की श्रेष्ठ मृत्यु को हमने प्राप्त नहीं किया, यदि हमने अपने जीवन को श्रेष्ठता से नहीं किया, तो हमारा जीना भी व्यर्थ है और हमारा मरना भी व्यर्थ है। क्योंकि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा, और निरुद्देश्य जीवन निरर्थक होता है। उस जीवन का कोई महत्व नहीं होता। मरा नहीं वही की जो जिया
जिया न आपके लिए। कवि के अनुसार उस व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जो केवल अपने लिए नहीं जीता है। अपने लिए जीने वालों की मृत्यु होती है और उनको बाद में कोई याद नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, ऐसे जीने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु क्या है, अमरत्व क्या है? जिसे कोई याद न करे वही मृत्यु है, और जिसके शरीर त्याग करने के बाद भी जिसे लोग याद करते हैं, यही अमरत्व है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। लोग जो स्वयं केवल अपने लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने जीवन को स्वार्थमय बना देते हैं, वो पशु प्रवृत्ति वाले लोग हैं। पशु जैसा जीवन जीने वाले लोग हैं, पशु जैसा स्वार्थ रखने वाले लोग हैं, जो केवल अपने लिए चलता है, केवल अपने उदर की पूर्ति के लिए, अपना पेट भरने के लिए ही कार्य करता है। उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता। वो उसका स्वार्थ है केवल अपने जीवन को जीना, अपने उदर की पूर्ति करना। और यदि मनुष्य भी यही कार्य करता रहा तो उस पशु में और उस मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविकता में मनुष्य तो वही है जिसके अंदर मनुष्यता की भावना है, जो अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। ऐसे व्यक्ति का जीना ही वास्तविकता में जीना हुआ करता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा, उदार जो सहृदय है, जो दूसरों के दुख को, दर्द को समझने वाला है, जो दूसरों के लिए अपने आप को सदैव समर्पित रखता है, ऐसे उदार व्यक्ति की गाथाएं ही सरस्वती वखाना करती है। अर्थात आने वाली पीढ़ियां ऐसे व्यक्ति की कहानियों को ही याद किया करती है और दूसरों को सुनाया करती है। ऐसे व्यक्तियों पर ही काव्य और महाकाव्य लिखे जाते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, ऐसे ही सहृदय, ऐसे ही दूसरों के लिए जीने वाले लोगों को इस धरती पर जन्म लेने के कारण ये पृथ्वी अपने आप को श्रेष्ठ मानती है, अपने आप को धन्य मानती है। एक कहा गया था हमारे यहाँ, वीर हो गया वसुंधरा। वीर से तात्पर्य क्या था? जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपना जीवन जीते हैं। अनेकों प्रकार के वीर, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, युद्धवीर, तो ऐसे लोगों के जन्म लेने से ही ये पृथ्वी अपने आप को श्रेष्ठ मानती है, अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, और ऐसे ही सहृदय, ऐसे ही दूसरों के लिए जीवन जीने वाले लोगों की कीर्ति, उनका यश इस संसार में फैला करता है। आप लोग देखते होंगे, हम न जाने कितने लोगों को याद करते हैं। उनको इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जिया, अन्य प्राणियों के लिए जिया, धर्म के लिए जिया, लोगों की मदद करने के लिए जिया, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसे ही लोगों को संसार पूजा करता है, ऐसे ही लोगों को संसार याद किया करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो दूसरों को अपने जैसा मानता है, समस्त संसार में जो आत्मभाव देखता है, ऐसे लोगों को ही मनुष्यता से युक्त कहा गया। और ऐसे लोग ही
इस संसार को बांधे रखने में समर्थ होते हैं। इस संसार में ऐसे ही लोगों की कीर्ति फैला करती है, ऐसे ही लोगों का यश फैला करता है। असीम, ये तो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे संसार में अखंडता का भाव, अपनत्व का भाव, विघटन के भाव को समाप्त करना, अपनत्व की भावना का विकास करना, ये उन्हीं लोगों का कार्य है जो समस्त संसार में आत्मभाव देखते हैं, अर्थात समस्त प्राणियों को अपने जैसा मानते हैं। ऐसे लोगों को ही आगे आने वाली पीढ़ियां याद किया करती हैं, ऐसे लोगों को ही लोग पूजा करते हैं। क्षुधार्थ रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जान भी, उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ, क्षुधा कहते हैं भूख को, भूख को मिटाने के लिए रंतिदेव, जिन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भोजन का थाल भी उस भूखे व्यक्ति को दान कर दिया, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जान भी। दधीच जो एक महान ऋषि हुए, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर की अस्थियां तक दान कर दी। अस्थि कहते हैं हड्डियां। एक राक्षस था वृत्तासुर नाम का, उसने देवताओं तक को जीत लिया, समस्त मानव जाति को दुखी करने लगा, उनका विनाश करने लगा, और तब उससे परेशान होकर के इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उसकी मृत्यु का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया, धरती पर एक महर्षि हैं, ऋषि हैं दधीचि, उन्होंने बहुत तपस्या की है, यदि वो अपनी हड्डियां दान कर दें और उससे आप एक आयुध बनाए, एक अस्त्र बनाए, तो उससे उस राक्षस का विनाश हो सकता है। इंद्र दधीच, ऋषि दधीच के पास गए, उन्हें सारी बात बताई और लोगों के कल्याण के लिए दधीच ने अपना शरीर दान कर दिया। तो ऐसे दानी लोगों को आने वाली पीढ़ियां याद करती हैं। रंतिदेव जो एक राजा थे, उन्होंने स्वयं का भोजन का थाल एक भूखे व्यक्ति को दान कर दिया। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। क्षितीश नाम के एक राजा थे, उन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दान में दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। अपनी दान वीरता को बनाए रखने के लिए कर्ण ने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। आप लोग परिचित होंगे कर्ण के बारे में। कर्ण सूर्य पुत्र था, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, और अर्जुन की रक्षा, महाभारत के युद्ध में कर्ण से अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्र चिंतित हुए और कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल मांगने के लिए गए। यद्यपि सूर्य ने कर्ण को पहले से ही सचेत कर दिया था कि इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आ रहे हैं। कवच और कुंडल जब तक तुम्हारे साथ हैं तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। लेकिन इतना सब जानते हुए भी कर्ण ने अपने वचन का पालन किया और इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। तो ऐसे दानियों के कारण ही भारत दानवीर के रूप में
प्रसिद्ध है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या है। कवि का कहना है ये देह, ये शरीर क्षण भंगुर है, समाप्त होने वाला है। और ऐसे देह के लिए, ऐसे शरीर के लिए भी यदि हम अपने मन में भय रखते हैं तो ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। वास्तविकता में मनुष्य तो वही है जिसका जीवन दूसरों के लिए है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। ऐसे ही मानव को वास्तविकता में मानव कहा जाता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है ये। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है। हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ धन है, जो श्रेष्ठता है, वो क्या है? हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। दूसरों के दुख को, दूसरों के दर्द को देख करके यदि हमारे मन में वो दुख, वो दर्द उत्पन्न होता है तो वास्तविकता में हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर मनुष्यता की भावना है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और ऐसे ही लोगों के वश में ये पृथ्वी, मही कहते हैं पृथ्वी, ऐसे ही लोगों के वश में हुआ करती है। अर्थात पृथ्वी ऐसे लोगों को अपने ऊपर जन्म देकर के अपने आप को धन्य मानती है, श्रेष्ठ मानती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध, भगवान बुद्ध की न जाने कितने लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो विरोध की भावना बुद्ध की दया की भावना के आगे नतमस्तक हो गई, समाप्त हो गई। विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, और उनकी विनम्रता के आगे ये सारा संसार झुका। जो उनके विरोधी थे, जो उनके शत्रु थे, जो उनसे शत्रुता का भाव रखते थे, उनकी विनम्रता को देख करके वो उनके सामने झुक गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कवि का कहना है उदार वही है, सहृदय वही है जो परोपकार की भावना से युक्त है, जो दूसरों के दुख को, दर्द को समझने की सामर्थ्य रखता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविकता में जीवन उसी का है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया करता है। ऐसे लोगों का ही जीवन धन्य हुआ करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट डे